हेलो गाइस, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एसी से डीसी हाउ टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। उसके लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट लगाएंगे कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करें। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का इनपुट चेक करते हैं कि कितना वोल्ट है इसमें। तो हम इसको मल्टीमीटर से इस तरह से नोब को खिसका दिए और चेक कर रहे हैं। यहाँ से एसी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ से हम लोग चेक किया, देखिए बच्चे 222 वोल्ट बता रहा है। 222, 220 इस तरह से ये मेरा। और ये जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है बच्चे, वो मेरा 7 वोल्ट आउटपुट है इसका। यहाँ से हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा जो बीच वाला है वो ग्राउंड है। इसे सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसे डीसी पे लेके जाते हैं। ये नहीं, एसी पे ही तो इसका आउटपुट तो एसी ही होता है, तो एसी पे ही इसे लेके हमें जाना है। और ये इस तरह से हमने चेक किया तो 3.5 आ गया। और इधर से अगर चेक करते हैं तो भी 3.5 ही आएगा। तो मेरे पास 3.5 ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये सेंटर टैपेड ट्रांसफार्मर है। और पूरा अगर लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो मेरे पास देखिए 7.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग इसी ये जो हमारा जो आउटपुट जो आ रहा है एसी 7.4 या 7.5 वोल्ट एसी आ रहा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे रेक्टिफायर के थ्रू, ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू। मेरे पास देखिए यहाँ पे डायग्राम है। तो ब्रिज रेक्टिफायर से हम लोग क्या करेंगे, एसी को डीसी में चेंज करेंगे। उसके बाद फिर कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगाया है पैरेलल में। और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे है ना, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज किया है। 7805 का हमने वोल्टेज रेगुलेटर किया है। लास्ट डिजिट जो 5 है वो हमारा आउटपुट बताता है कि ये 5 वोल्ट का है। तो हम लोग कनेक्शन करते हैं कि यहाँ पे सिल्वर पट्टी और ये इसका सिल्वर पट्टी है ना, इसको एक एक तरफ से हमने इसे कनेक्शन कर दिया इस तरह से। इस तरह से इस तरह से कनेक्शन कर दिया। और मेरे पास ये दो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए इस तरह से हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। और इसका ब्लैक पट्टी और इसका ब्लैक पट्टी, दोनों को इस तरह से हमने कनेक्शन किया। इस तरह से हो गया। और उसके बाद हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे इस तरह से, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा मेरा। देखिए हम यहाँ पे कनेक्शन करके हम लोग देखते हैं। और ये देखिए बच्चों, मेरा ये ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। अब इसका कनेक्शन हम लोग ट्रांसफार्मर के साथ करेंगे। ट्रांसफार्मर का आउटपुट है इसका कनेक्शन हम लोग। और हमने इसका कनेक्शन शुरू, हमने इस ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन इस तरह से कर दिया। और कैपेसिटर, जब भी यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन होगा तो पैरेलल में होगा, है नहीं, क्या होगा, पैरेलल में। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का जो हमने कनेक्शन किया है, कैपेसिटर का ये जो हमारा हमारा ये जो सिल्वर सिल्वर कलर का जो पट्टी है वो हमारा पॉजिटिव होगा।
सिल्वर कलर का पट्टी जो यहाँ से निकल रहा है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्शन होगा। और अच्छा, कैपेसिटर में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इसमें दो लेग्स होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो लॉन्ग जो लेग होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव और शॉर्ट होता है वो नेगेटिव। अगर दोनों को बराबर इस तरह से काट दिया जाए तो इससे पहचानने का एक और तरीका है कि यहाँ पर एक देखिए व्हाइट कलर का इस तरह का पट्टी है तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जिधर व्हाइट पट्टी नहीं रहेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमने देखिए पॉजिटिव का कनेक्शन कर दिया है इससे। और हम लोग इससे मेजर करेंगे। ये मल्टीमीटर है मेरे पास, इसका कनेक्शन देखिए अब आउटपुट में हमारा कितना वोल्ट मिलेगा। पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ रहे हैं, तो देखिए कितना आ रहा है 6.9 वोल्ट आ रहा है। जो 9 वोल्ट हमारा जो आ रहा है वो डीसी है, क्योंकि इसका देखिए जो एरो है हमने डीसी की ओर कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट और इसका, ये हमारा पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। लगभग मतलब कि 8 पॉइंट या 9 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब कि हमारा आउटपुट, ये जो हमारा आउटपुट जो वोल्ट आ रहा है वो डीसी आ रहा है। और इधर अगर हम लोग करेंगे इसमें, है ना, ये हमारा इधर इसका इनपुट है, ट्रांसफार्मर का इनपुट। तो ये देखिए इस तरह से लगभग कितना आ रहा है, एक मिनट, इस तरह से लगभग 220 वोल्ट। और इसका हमारा इस तरह से, अब हम इसे, अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर है। इस वोल्टेज रेगुलेटर का नाम है 7805, और लास्ट में जो 5 डिजिट है वो मेरा इसका आउटपुट 5 वोल्टेज आएगा। इसमें 3 टर्मिनल होता है। हो गया, मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर है। इस वोल्टेज, ये हमारे एक, इसमें पीछे साइड में एक हीट सिंक जुड़ा हुआ रहता है, जो कि टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कम करता है। और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना। क्या है, इसमें 3 टर्मिनल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट टर्मिनल है या फर्स्ट लेग जो है, इसको हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव के साथ। और ये जो हमारा सेकेंड लेग है उसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्शन करेंगे। और ये थर्ड जो टर्मिनल है, थर्ड लेग जो है, इसे हम लोग, इसका कनेक्शन किससे करेंगे, हम लोग इसका आउटपुट की ओर देंगे, ठीक है। और ये हमारा जो इधर से जो आ रहा है हमारा ग्राउंड है, ये सेकेंड वाला में सेकेंड लेग के साथ जुटेगा, यही आगे बढ़ जाएगा और इसका आउटपुट चला जाएगा। 2 आउटपुट हमारा मिल जाएगा। और वोल्टेज रेगुलेटर 7805 का हम लोग इस तरह से इसका कनेक्शन कर दिया है। फर्स्ट पिन जो है उसका कनेक्शन हमने पॉजिटिव से किया, सेकेंड पिन को ग्राउंड से, और थर्ड पिन हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर का 7805 जो है थर्ड पिन है वो हमारा आउटपुट निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आउटपुट में, ये हमारा मतलब इसके आउटपुट में 5 वोल्ट आना चाहिए। और यही जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है उसके डायोप्टर में यही लगा हुआ रहता है ना। जैसे क्या करते हैं कि अभी हम लोग चेक करके देखते हैं कि इसके आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है। आउटपुट में 5 आना चाहिए लगभग। तो इसका पॉजिटिव ये हो गया, और ग्राउंड से हमने जब कनेक्शन किया तो देखिए डिस्प्ले पे शो कर रहा है 4.9, है ना, लगभग मतलब 5 वोल्ट आ गया। अब इसके आउटपुट में अगर चार्जर का पिन यहाँ पे लगाते हैं तो हम लोग इससे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल इससे चार्ज करेंगे तो हमारा ये जो 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर हमने यहाँ पे यूज किया है वो 1 एम्पियर का है। हमारा मोबाइल तो चार्ज होगा लेकिन काफ़ी स्लो से चार्ज होगा, है ना। इसी की जगह पर अगर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर जो है, अगर 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का लेते हैं, है ना, 1 एम्पियर 2 एम्पियर का आता है या 3 एम्पियर का आता है,
तो हम लोग मोबाइल मतलब कि फास्ट चार्ज होता, ठीक है। इससे मोबाइल तो चार्ज होगा लेकिन स्लो चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि 7805 वोल्ट तो आ रहा है, ये 1 एम्पियर का हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और कुछ आप लोग को अगर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ अगर आपको चाहिए या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बना के प्रोवाइड कर सकते हैं।